جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर में हमने सबक मुकम्मल किया और आज आपने उसका ख़ुलासा लिख के लाना था और यकीनी तौर पर आप उसका ख़ुलासा लिख लाए होंगे और मैं अभी आपसे चेक करूँगा और लाजमी चेक करूँगा। आज के लेक्चर में हम बेटे इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सबक है हमारा कलीम और ज़ाहिरदार बेख। अच्छा, ये हमारा सबक था और इस सबक को हमने बिल आखिर मुकम्मल कर लिया और इसके अल्फाज मानी जो बड़ी डिटेल में थे हमने उनको देखिया। अब ज़रा देखिए सबसे पहले इसके MCQs कसीरुल इंतखाबी सवालात। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने कलीम को जिस मस्जिद में ठहराया वो क्या थी बेटा? वीरान और वहशतनाक। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने कलीम को बताया कि आज उनकी बीवी है शदीद अलील। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने कहा कि आपको मेरी निस्बत सुखन साजी का एहतमाल होना सख्त ताज्जुब की बात है। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने भुने हुए चने कलीम को बताकर खिलाए घी की तली दाल। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग जो चने लेकर आए वो थे दो तीन मुट्ठी। कलीम के पीछे जो शख्स भागा उसका नाम था मिर्ज़ा ज़बरदस्त बेग। ये हो गया बेटा MCQs। आगे आप देखें इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा पहला शॉर्ट है, सबक कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के किस नावल से लिया गया है? जी, किस नावल से लिया गया है? तौबतन नसूह। ये जो तारुफ था उसमें से ये लिया गया है। अच्छा, वो आपको पता है ना कि आपने पैटर्न क्या लिखना है? सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है बेटा? हिस्सा इंशाइया। उसके बाद आपने लिखना होता है हिस्सा अव्वल। उसके बाद आपने लिखना होता है सवाल नंबर 2 और उसके बाद आपने लिखना होता है मुख्तसर जवाबात। अच्छा, ये लिखकर फिर आपने इनको डबल अंडरलाइन करके और उसके बाद आपने सिर्फ नंबर देना होता है शॉर्ट क्वेश्चन का और हर शॉर्ट क्वेश्चन की आपने क्या बनानी होती है? हेडिंग, और उसके बाद आंसर लिखना होता है। मेरा पुत्र, अब ये जो पहला शॉर्ट है तो ये जब किस नावल से लिया गया है तो नावल, इसकी हेडिंग बन जाएगी नावल का नाम। तो बेटे ये नावल लिया गया है तौबतुन नसूह से। ये अगर आप देखेंगे सबक के एंड पर भी लिखा हुआ है इसका नाम और अगर आप जो शायर का मुसन्निफ़ का तारुफ है उसमें भी लिखा गया है। अगला है, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का मकान कहाँ वाक़ था और कैसा था? जी, वो जो महल की पीछे था और कैसा था ये आप ज़रा देखें। हम इसकी बर्डिंग तो ये देखो लिखा हुआ है मकान के पिछवाड़े ओपलों की टाल के बराबर एक छोटा सा कच्चा मकान। ये पेज नंबर 29 पर ये लौंडी जहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये मकान के पिछवाड़े ओपलों की टाल के बराबर एक छोटा सा कच्चा मकान मिल गया। ये बेटा देखो ये 1 2 3 4 5 पाँचवीं मरतबा जहाँ लौंडी लिखा हो। आगे है, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने कलीम को एक रात के लिए किस जगह ठहराया? तो वो बेटे कहाँ ठहराया था उसने? मस्जिद में। ये देखो इसी पैराग्राफ पर नीचे आप आ जाएं। कलीम ने जो मस्जिद में आकर देखा तो मस्जिद बहुत पुरानी सी थी, मस्जिद ज़रार की तरह वहशतनाक। तो इस लाइन में से आप जवाब निकाल लेंगे कि वो छोटी सी मस्जिद में रुका जो मस्जिद ज़रार की तरह बड़ी वहशतनाक थी। और फिर आप आगे भी लिख सकते हैं कि उसमें हज़ारों चमगादड़ें थीं और उसके अलावा उनकी बीट थी नीचे और वहाँ पर ना तालिब इल्म था कोई, ना मुसाफिर था। यहाँ तक मिल गया। आगे चलेंगे, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने कलीम को रात का खाना किस तौर पर खिलाया? जी, किस तौर पर खिलाया वो आपने अपने लफ्ज़ों में लिखना है कि वो पहले तो वो ये उसने कहा कि जी इस टाइम पे तो खाना मिल ही नहीं सकता, जो मिलेगा वो बासी। फिर उसने छदामी के चने, ठीक है, वो उसने कितने थे वाला? वो 2-3 मुट्ठी वो ला के उसने खिला दिए। अगला है बेटे, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने कलीम को अपने बारे में क्या बताया था और वो क्या निकला? बताया ये था कि वो क्या है बेटे? जानशीन है उसका। ये बेटा जो है ना, ये आप आ जाएं, ये जो पैराग्राफ है ना सारा उसने बताया था। ये पेज नंबर 30 पर आप देखेंगे। वो तुम तो कहा करते थे कि ये हमारे यहाँ दोहरी महल सराएँ हैं, यानी उसने, आप इसको जवाब में यूँ लिखेंगे कि उसने उसे बताया कि उसके बाद दोहरी महल सराएँ हैं, मुतअद्दिद दीवान खाने, कई पाई बाग, हौज़ और हमाम और कटरे और गंज और दुकानें और सराएँ और सारा जो उसका माल है उसका भी मैं मतलब मालिक हूँ। तो अब निकला क्या?
نکلا یہ کہ جناب یہاں پر تو اس کی جاؤ حشمت کا ایک شمع بھی نہیں دکھتا. تو یہ پورا پیراگراف یہاں اس کے اندر آ جائے گا. پتہ چل گیا بیٹے؟ بتاؤ بھائی، کلیئر ہو گیا؟ یہ پورا پیراگراف ہاں، ایک شمع بھی نہیں دکھتا یا دیکھتا. اس کے بعد آگے ہے جب مرزا ظاہر زبردست بیگ کلیم کے پیچھے بھاگا تو کلیم کس حلیے میں تھا؟ وہ بیٹا ننگے سر تھا اور ننگے پاؤں تھا اور بدن پر کیچڑ تھا. یہ بھی آپ نے خود ہی لکھنا ہے. یہ مختلف لائنز کو ملا کے اس کا آنسر بنے گا، اس لیے اس کا آنسر آپ خود لکھیں گے. ننگے سر، ننگے پاؤں اور بدن پر کیا تھا جی؟ کیچڑ تھا. اس کے بعد آگے آپ آ جائیں گے فل ان دی بلینکس، خالی جگہ پر کریں. اپنے تائیں بہت بنائے سوارے رہا. کیا ہیڈنگز نہیں لکھوائیں؟ تو لکھوا دیتے ہیں بیٹا. پہلی لکھ لی تھی ہیڈنگ، ٹھیک ہے. کیا بن جائے گی؟ ناول کا نام. اچھا، یہ بیٹا پہلے شارٹ کویسچن کی ہیڈنگ بن جائے گی اور اس کے نیچے آنسر آ جائے گا. اس کے بعد دوسرا بیٹے شارٹ کیا ہے؟ مرزا جی، مرزا کا مکان، بس یہ ہیڈنگ بن جائے گی. اس کے بعد تیسرا جی، رات کا قیام. اس کے بعد چوتھے شارٹ کی ہیڈنگ بن جائے گی رات کا کھانا. اس کے بعد پانچویں ہیڈنگ بن جائے گی مرزا کی حقیقت. مرزا کی حقیقت، بتایا کیا اور نکلا کیا. اور یہاں پر آپ لکھ لیں گے کلیم کا حلیہ. کلیم کا حلیہ. یہ بیٹا 6 شارٹ کویسچنز کی ہیڈنگز یہ بن جائیں گی. آگے چلیں. اپنے تائیں بہت بنائے سنوارے رہا کرتے. اگلا، میں ذرا کپڑے پہن آؤں تو آپ کے ہم رکاب چلوں. ہم رکاب چلوں. بندے کے گھر میں کئی دن سے طبیعت علیل ہے. علیل عین سے لکھنا ہے، الف سے نہ لکھ لیجئے گا. اس کے بعد اگلا ہے، یہ فرمائیے کہ اس وقت بندہ نوازی فرمانے کی کیا وجہ ہے؟ بندہ نوازی. میں اس جاہو حشمت کا ایک شمع بھی نہیں دیکھتا. آپ کو میری نسبت سخن سازی کا احتمال ہونا سخت تعجب کی بات ہے. اگلا، تھوڑی دیر صبر کیجئے کہ مہتاب نکلا چلا آتا ہے. بھوننے میں چنوں کو سڈول بنا دیتا ہے. ایسے نہیں ہے، ذرا پوچھ کے آؤ، اس طرح نہیں بنتا یہ. اچھا، یہ بیٹے ہمارا مکمل ہو گیا. کل آپ نے اس کے جو شارٹ کویسچن کے آنسرز ہیں وہ بھی بیٹا لکھ کے لانے ہیں. سن رہے ہیں غور سے؟ کل ہی لکھ کے لانے ہیں، ٹھیک ہے؟ کل ہی چیک ہوں گے. اور اس کا خلاصہ میں بھی چیک کرتا ہوں جی.